सो हाय दोस्तों, दिस इज़ मी राफिया मीमन और आज जो है वो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ ने एक नया अपना रीट फंड जो है वो लॉन्च किया है रियल एस्टेट के अंदर। उसका आईपीओ होने जा रहे हैं, तो उस बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ये साइट कैसी है और ये बेसिकली कौन है, क्या करते हैं और किस तरीके से काम करता है, और रियल एस्टेट में ये बेसिकली रियल एस्टेट कैसे काम करता है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीपीएल प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली एक लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उन्होंने जो है वो अपना रीट फंड जो है वो लॉन्च किया है रियल एस्टेट के अंदर, जिसका आईपीओ होने जा रहा है 2 या 3 मई को। उसकी स्ट्राइक प्राइस है 17.5। आपको मिनिमम जो है साइज़ खरीदना होगा 500 का। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम आप 8,500 की जो है वो तकरीबन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको डिविडेंड जो मिलेगा वो 2025 से डिविडेंड मिलना शुरू होगा, ₹1.5 से लेके 33 रुपीज़ तक, जो कि 10 साल की रेंज में आपको मिलेगा एज़ पर द मैनेजमेंट कम्युनिकेट टू मी। उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर डिविडेंड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा ये है कि ये फिक्स प्राइस पे जो है वो आईपीओ होगा, यानी कि बुक बिल्डिंग मेथड नहीं है, फिक्स प्राइस है, तो ये एक अच्छा सीन है। दूसरी बात करते हैं कि आप इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला ये कि आप किसी भी बैंक वगैरह नियर बाय आप बैंक होल्डर हैं तो आप बैंक में जाएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आपको तरीका बता देंगे, फॉर्म्स वगैरह दे देंगे, वो आपका हो जाएगा। दूसरा, आप वेबसाइट्स के थ्रू फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके सेंड आउट कर सकते हैं, या आप सीडीसी के अकाउंट या वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट इसमें जो है वो करना चाह रहे हैं। तो वो आपको वहाँ पे सारे प्रोसीजर्स वगैरह मिलेंगे एंड इस वीडियो में हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात आती है कि बेसिकली ये जो फंड लॉन्च करें इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। इनके 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें जो सबसे पहला हाई मार्जिन प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ वो है द मैंग्रोव। मैंग्रोव जो है बेसिकली कोरंगी क्रीक से आगे आपको पड़ता है इलाका जो है, वहाँ पर ये बनने जा रहा है मैंग्रोव, जिसके जंगल वगैरह और ये आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। तो ये बेसिकली वहाँ पर बनने जा रहा है और ये जो है इसकी आधी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है और इस पर जो है मज़ीद ये लोग अभी जो है वो आईपीओ के थ्रू जो है वो पैसे रेज वगैरह कर रहे हैं। अब बात आती है, ये बेसिकली जो है वो ट्रायंगल का जो है ना शेप पर है। इसमें जो तकरीबन ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये इनका है एल शेप में। इन्होंने तकरीबन जो है ये पूरा एरिया तकरीबन 80 एकड़ समथिंग है और इनके पास 46 एकड़ है, जिनमें ये 9 एकड़ और एक्वायर करने में है, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन में है। बाकी जो एकड़ हैं वो दूसरे ब्रांड्स ने खरीदे हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दैट इज़ हबीब यूनिवर्सिटी एंड दूसरा आपके पास IOBM यूनिवर्सिटी वहाँ पे है। इंडस हॉस्पिटल है। बाकी जो है लोकेशंस के अंदर जो है वो डिफरेंट आपके पास जो है वो एज़ पर द मैनेजमेंट के यहाँ पे जो है वो डिफरेंट फंड्स वगैरह आपके पास आएंगे, या फिर आप दूसरे ये कह लें कि लोकेशन, प्राइम लोकेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन अप होंगी। आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड्स वगैरह आएंगे, इंगेजमेंट होगी, तो उससे जो है वो फ़ायदा होगा इन्वेस्टर्स को। अब बात करते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे क्यों आए और इनसे इनको फ़ायदा क्या होगा, और या फिर रियल इस्टेट कैसे वर्क करती है। देखिए, रियल इस्टेट जो है ना वो वर्क ऐसे करती है कि मैं टीपीएल प्रॉपर्टी हूँ, आप मेरे पास आए और आपने जो है मुझे पैसे दिए घर बनाने के लिए, ठीक है, और मैंने आपको रिटर्न में फ़ाइल दे दी, ठीक है। आपने वो फाइल अपने पास रखी, 2 महीने बाद आपका इरादा चेंज हो गया, आपने वही फाइल जो है वो किसी और को सेंड कर दी, ऐसा ही हो गया। अब जो आपने वो फाइल किसी को और को सेंड करी तो उसमें आपने 2 लाख का मार्जिन रख लिया अपना कि चलो 4 लाख की लीजिए, आपने 6 लाख की फाइल बेच दी, जैसा कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ में होता है। प्रॉपर्टी की प्राइस हाइक हो गई, आपने अपना कमा लिया और बात हो गई। लेकिन अब आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट में जो है मुश्किलात आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ वो फाइल बेचने के अंदर। अब यहाँ पे जो ये प्रोसेस है ना, ये रीट फंड ये एक्सपीडिएट कर देगा, यानी इस प्रोसेस को बेहतर बना देगा, जल्दी कर देगा। आपके लिक्विडेशन का टाइम जो है, जहाँ आपको फाइल बेचने में 15-20 दिन लगते थे, वहाँ आपको फंड बेचने में जो है 2 या दिन या 1 दिन या उससे भी कम लग सकता है। उसमें होगा ये कि आपने फ़ंड बाय किया, आपने फ़ंड से स्टॉक्स, अब आपको फाइल बाय नहीं करनी, आपने स्टॉक्स बाय करने हैं मेरे, ठीक है। आपने मेरे स्टॉक्स बाय किए, मैंने आपको रिटर्न में जो है वो डिविडेंड देना है। मैंने आपको शेयर्स परचेज दे दी, मैंने आपको पेपर्स दे दिए अगेंस्ट में शेयर प्राइस वगैरह शेयर्स के, ठीक है। जैसे आपके पास पहले फाइल आती थी, अब आपके पास वो आ रहे हैं। अब आप उसको फ़ौरन लिक्विडेट भी कर सकते हो कि भाई या तो आप मैनेजमेंट को वापस भेज दोगे, या तो आप जो है क्या बोलते हैं उसमें कर दोगे, क्या बोलते हैं, आप किसी और नए इन्वेस्टर को मार्केट में सेल आउट कर दोगे, बाय डिमांड वगैरह जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट के फंक्शन हैं वैसे ही हैं। अब बात करते हैं कि जो है ये इससे अब जो है वो ये अगर चीज़ हो रही है तो इससे आपको क्या फ़ायदा है। इससे आपको ये फ़ायदा है कि नंबर 1, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि यार जहाँ आप एक चीज़ को बेच के थोड़ा टाइम लगा के कोई चीज़ लेते थे वो आपको जल्दी मिल जाएगी, जल्दी आप इन और आउट हो सकते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया, फिर आपका दिन नहीं हो रहा है, या डिविडेंड तो नहीं चाहिए, शेयर प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई, आपने निकाल लिया। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से कमाते हैं, कैपिटल गेन और डिविडेंड गेन, ठीक है। आपके पास स्टॉक प्राइस से आप कमाते हो कि स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे गई, या फिर आप जो है वो उसके डिविडेंड से
कमाते हो, कैपिटल गेन से कमाते हो। तो ये 2 बेसिकली आपके पास कमाने के तरीके होते हैं। तो यही आपका सारी चीज़ रहेगी। अब बात करते हैं रिस्क क्या है, और इसकी प्राइम लोकेशन में एक और चीज़ मैं पहले रिस्क बताने से पहले ऐड कर दूँ कि इसकी प्राइम लोकेशन में एक ब्रिज भी है, जो कि रास्ता जो है 16 से 17 मिनट का जो है वो 2 मिनट का कर देगा। वो ब्रिज जो है गवर्नमेंट के अंडर है एज़ पर माई नॉलेज, इस पर अभी थोड़ी क्लैरिटी बाकी है। तो वो अगर बन जाता है तो वो और मज़ीद जो है वो इस लोकेशन को प्राइम लोकेशन बना देगा इन द नियर फ्यूचर। अब बात करते हैं रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ की। तो बेसिकली देखें, रिस्क तो थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि इसमें लंबा प्रोजेक्ट है और रियल एस्टेट में लंबा टाइम तो लगता ही है, बट रिस्क ये है जो मुझे समझ आता है वो यही है कि क्या ये वर्क करेगा, क्या यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे। और ये फैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ। आपको लगता है कि पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा है कि वो इन्वेस्ट कर पाएगी, इन्वेस्ट मतलब ये प्रोडक्ट फाइनल जब गुड बन जाएगा तो क्या खरीद पाएगी या नहीं खरीद पाएगी, ये डिसीजन आप लेंगे। इसके जो रिस्क हैं वो जो नॉर्मल रियल एस्टेट के रिस्क होते हैं वही हैं। अब बात करते हैं आपकी कि जो है क्या बोलते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। अगेन इट्स योर डिसीजन, योर कॉल। छोटी सी प्राइस है, रिस्क लेने में इतना कोई बड़ा मसला भी नहीं है, बट अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा काम आपको सिर्फ 2 रुख दिखाना है कि ये और ये है, बाकी आप मर्जी। अब इसमें एक एडिशन बस लास्ट में ये करती चलूँ कि मैंने इस साइट को आज पर्सनली विज़िट किया है। मुझे तकरीबन ड्राइव करते हुए पहले क्या हुआ कि मैं अंदर एंटर होने से पहले जो है वो मुझे थोड़ी सी मुश्किलात हुई। थोड़ा कच्चा रास्ता था, फिर आप अंदर गए तो एक अच्छा सा बना हुआ था, फिर वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ जो सेटअप हुआ था, तो जो मुझे अट्रैक्शन हो रहा था जहाँ पे ये लोग होटल्स वगैरह बनाएंगे। तो यूँ शांत है, सुकून है, सारी चीज़ें हैं, बट अगेन इसमें एक टाइम है। हर बंदा सोचता है कि यार ये चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये सब बताने से पहले मैं आपको जो है वीडियो दिखाती, तो वीडियो को चेक करें। आई होप आपने वीडियो थोड़ी सी छोटी मोटी क्लिप बनाई है, मैंने वो आपने चेक कर ली होगी। तो लोकेशन आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, लेकिन अगेन लोकेशन अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, फैसला आपको लेना है कि इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है। इट्स योर डिसीजन। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।